इस वीडियो में करेंगे साखियाँ, जो कबीर की हमारी पोइम है फर्स्ट। आज हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अभ्यास प्रश्न उत्तर होंगे, उसमें अतिरिक्त प्रश्न होंगे और आपके एमसीक्यू होंगे। तो बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो बेटा मानसरोवर है हमारा हृदय रूपी सरोवर, ठीक है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, ठीक है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि विमान सरोवर से हमारा अभिप्राय हृदय रूपी सरोवर है, जिसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ा करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि मानव का हृदय जो ज्ञान से परिपूर्ण है। नेक्स्ट कहता है, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो बेटा सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है कि भाई जब ईश्वर का सच्चा प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलता है तो उसके मन का जो विष होता है वो सुख में परिवर्तित हो जाता है, सुख रूपी अमृत में बदल जाता है। अर्थात एक सच्चा प्रेमी वह है जो सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है तथा बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों रूपी अमृत में बदलने की क्षमता रखता है। यानी कि बेटा जो सच्चा प्रेमी है उसकी हमारी कविता में बताई गई है कि भाई एक भगवान का भक्त जब दूसरे भगवान के भक्त से मिलता है तो जो उसका विष रूपी जो जहर होता है वो सुख रूपी अमृत में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो बेटा ज्ञान हमारा क्या होता है कि भाई जो हमारा कविता का तीसरा दोहा है उसने ज्ञान की महत्ता के बारे में बताया है कि भाई जो ज्ञान होता है, जैसे हाथी का विशाल शरीर होता है तो बेटा ऐसे ही जो ज्ञान का सागर होता है वो बड़ा ही विशाल होता है, ठीक है। तो वो हाथी के शरीर की भांति समर्थ और शक्तिशाली है। जिस प्रकार हाथी भौंकते हुए कुत्तों की परवाह नहीं करता और वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यानी कि बेटा जब गलियों में हाथी आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन कुत्ते भौंकने का हाथी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो उसी प्रकार बेटा जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सांसारिक बाधाओं की परवाह नहीं करता और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की तरफ निरंतर बढ़ता रहता है। तो जो लोग उसकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो अपने मार्ग पर हमेशा ही अग्रसर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। सच्चा संत कौन होता है बेटा, जो पक्ष और विपक्ष के फेर में नहीं पड़ता। यानी कि बेटा जो हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करता और ना ही वो उनके फेर में पड़ता है, वो सभी प्राणियों को एक मानता है और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से दूर रहकर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, उसको सच्चा संत यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट कहता है, अंतिम दो दोहे के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। संकीर्णता हमारी होती है बेटा जो पुरानी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं। तो बेटा फर्स्ट इसके अंदर कहा गया है कि भी जो सच्चा और पवित्र व्यक्ति होता है वो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, वो दिखावा नहीं करता। यानी कि बेटा वो आंतरिक मन से ईश्वर को याद करता है। इंसान क्या करता है कि भी जैसे भगवान को अनेक नामों से पुकारता है और आपस में लड़ता रहता है। जैसे जो मुस्लिम लोग होते हैं वो रहीम को मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग राम को मानते हैं और वो दोनों को ईश्वर के अलग अलग रूप समझकर क्या करते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है एक दोहे में। सेकंड इसके अंदर बताया गया है कि बेटा जो व्यक्ति होता है वो जन्म से बड़ा नहीं होता बल्कि वो कर्मों से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे जन्म व्यक्ति ऊंचे कुल में लेता है लेकिन वो बुरे काम करता है तो वो बुराई व्यक्ति कहा जाएगा। ऐसे ही जैसे जो सोने का घड़ा होता है उसमें मदिरा भर दी जाती है तो मदिरा को थोड़ी ना कोई सराएगा, वो तो बुरी ही है तो वो तो बुरी रहेगी बेटा, ठीक है। सोने के घड़े में भर दी तो वो अमृत थोड़ी ना बन जाएगी, वो तो बुरी ही रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे दो दोहे हैं इसके अंदर। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बेटा किसी व्यक्ति के कुल की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं होती। कि भी इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिलते हैं कि भी व्यक्ति निर्धन परिवार में जन्म लेता है लेकिन वो अपने अच्छे कर्म करके अच्छी पदवी प्राप्त कर लेता है। लेकिन बहुत से उदाहरण हमारे सामने ऐसे भी होते हैं कि भी व्यक्ति अच्छे कुल
में तो जन्म लेता है लेकिन कर्म बुरे करता है तो बेटा वो बुरा ही व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कहता है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्ति दी गई है आपकी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, समान रूप संसार है, भूखन दे जग मारी। इसके अंदर बेटा एक तो आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर एक मुहावरा प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर बेटा उपमा अलंकार है। ठीक है, और इसके अंदर कम शब्दों में ज़्यादा अर्थ निकाला गया है। ज्ञान के विस्तार के बारे में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम इसके अतिरिक्त क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है साखी का क्या अर्थ है? कबीर के दोहे साखी क्यों कहलाते हैं? साखी हमारा होता है बेटा जो आँखों से देखा गवाह या गवाही होती है, यानी कि बिल्कुल साक्षात रूप में दिखाई देता है। तो कबीर अशिक्षित थे जिसे उन्होंने कागज को ना तो छुआ था ना उन्होंने कलम को हाथ में लिया था। वो क्या करते थे कि भाई वो परिवेश में जो कुछ घटित होता था उसे स्वयं अपनी आंखों से देखा और उसे अपने ढंग से व्यक्त किया। यानी कि बेटा क्या है कि भाई जो कबीर थे वो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, लेकिन वो संसार को देखते थे। तो बेटा उसने उसी ढंग से उसको व्यक्त किया। साक्षात्कार का नाम भी दिया जा सकता है। तो स्वयं कबीर के शब्दों में साखी आखी ज्ञान की। कबीर के दोहे साखी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो कबीर की कल्पना मात्र का उल्लेख उनके अंदर नहीं है, बल्कि उन्होंने संसार की साक्षात तस्वीर जो उन्होंने देखी थी उनके माध्यम से उन्होंने संसार के रूप में अपने विचार प्रकट किए हैं। नेक्स्ट कहता है पद के लिए शब्द का प्रयोग कबीर की वाणी में किन अर्थों में हुआ है? कबीर के पदों में किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख करो। तो बेटा पद हमारे क्या हैं कि भी जो कबीर की बेटा एक ही मुख्य रचना थी बीजक, उसको 3 शब्दों के अंदर उन्होंने बांटा था, साखी, शब्द और रमैणी। ठीक है, तो जो हमारी गीता इनके गुणों से संपन्न थी, इनकी सभी रचनाएं। शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है, एक तो पद के रूप में और दूसरा परम तत्व के अर्थ में। उसके बाद बेटा इसके अंदर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी साखियाँ प्रकट की थी कि भाई वो क्या कहते थे, वो बाह्य आडंबरों का विरोध करते थे और आंतरिक मन से वो निर्गुण भक्ति के उपासक थे, तो वो आंतरिक मन से ईश्वर की भक्ति करते थे। नेक्स्ट कहता है कबीर की दृष्टि में मानसरोवर और सुबर जल का क्या अर्थ है? मानसरोवर तो मन रूपी सरोवर बेटा, मन रूपी सरोवर यानी कि मनुष्य का हृदय जो क्या होता है भक्ति रूपी जल से भरा हुआ होता है। सुबर जल से अभिप्राय है कि भी जो भक्त का मन है वो भक्ति के भाव से परिपूर्ण रूप से भर चुका है, वहाँ अब और किसी प्रकार के भाव की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो शारीरिक विषय वासनाएं हैं उनके लिए उस मनुष्य के हृदय में कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट कहता है मुक्ता फल मुक्ता चुगे जब उड़ी अंत न जाही, पंक्ति में निहित काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य होता है बेटा हमें भाषा की विशेषता बतानी होती है, तो एक तो इसके अंदर दोहा छंद आ गया आपका। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर आ जाएगा कि भी जो लक्षणा शब्द शक्ति है, शांत रस विद्यमान है, तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है, इसके अंदर मैं वर्ण की आवृत्ति है, और बेटा इसके अंदर है रूपक अलंकार। ठीक है, तो ये 2 अलंकार इसके अंदर प्रयोग किए गए हैं। विष कब अमृत में बदल जाता है? कब बदल जाता है? जब बेटा एक भगवान का भक्त दूसरे से मिलता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो बुरी भावनाएं होती हैं तो बेटा वो क्या है अच्छे व्यक्ति के प्रभाव के कारण अच्छा ही बन जाता है। ठीक है, उस समय सभी प्रकार के अंधेरे मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं, उसके मन के अंदर जो विकार होते हैं बुराइयां होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट कहता है कवि ने संसार के किस व्यवहार को अनुचित और उचित माना है? अनुचित क्या होता है बेटा? जो दूसरों की बुराइयां करता है वह अपने व्यवहार के कारण अच्छे बुरे में भेद नहीं कर पाता। उस मानव का व्यवहार उचित है जो दूसरों के बुरे व्यवहार को अनदेखा करके अपना वक्त बर्बाद करता है। और भक्ति मार्ग पर मनुष्य को अग्रसर होना चाहिए और सभी के साथ सम्मान व्यवहार करना चाहिए, वो हमारा होता है उचित व्यवहार। समान रूप संसार है ऐसा क्यों कहा गया है?
है, हमें क्या करना चाहिए। स्वान होता है बेटा कुत्ता, ठीक है। संसार को कुत्ते के समान क्यों बताया गया है कि भाई जो कुत्ता होता है बेटा वो क्या करता रहता है, उसका काम भौंकने का होता है। तो ऐसे ही जो संसार के लोग हैं वो भी क्या करते रहते हैं, दूसरों में बुराइयां खोजते रहते हैं, उनको बुरा बुला कहते रहते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो बेटा ऐसे ही कवि ने संसार के लोगों की तुलना कुत्ते से की है। नेक्स्ट कहता है बेटा पखा पखी क्या है, इसमें डूबकर सारा संसार कैसे भूल जाता है। पखा पखी होता है बेटा पक्ष और विपक्ष, यानी कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, वो ईश्वर के नाम पर लड़ते रहते हैं और भक्ति भाव को भूल जाते हैं, ठीक है। तो सद्कर्म उनके साथ जाएंगे तभी वो एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। कवि ने हिंदू मुसलमान को मरा हुआ क्यों मान लिया है और उनके अनुसार जीवित कौन है। मरा हुआ क्यों मान लिया, क्योंकि बेटा वो ईश्वर की वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं और आपसी जो उनके अंदर भेदभाव हैं उनके अंदर वो उलझते जा रहे हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम वो अलग अलग व्यक्ति समझकर लड़ते रहते हैं। जो धार्मिक भेदभाव से दूर रहकर जो ईश्वर की भक्ति करता है, यानी कि राम और अल्लाह को एक मानता है, तो बेटा वही जीवित व्यक्ति है इस संसार के अंदर, ठीक है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम धर्म में कोई भेदभाव नहीं करता, तो उनके अनुसार संसार में जीवित व्यक्ति वही है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा कबीर ने किस बात का विरोध किया है और मनुष्य को किस बात की प्रेरणा दी है। किस बात का विरोध किया है कि भी जो ईश्वर के रूप हमारे अनेक रूपों में ईश्वर को मानता है, तो ऐसे मनुष्यों की कबीर ने आलोचना की है और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भाई वास्तव में जो ईश्वर है वो एक है, हमें उसके अनेक रूपों में समझकर आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए और आपसी भेदभाव को मिटाकर हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऊंचे कुल से क्या तात्पर्य है। कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना, कोई व्यक्ति किस कारण से महान बन सकता है। ऊंचा कुल हमारा क्या होता है बेटा, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो संपन्न व्यक्ति होता है, यानी कि बेटा जिसका समाज में रुतबा होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, हम उस मनुष्य के कुल को ऊंचा मान लेते हैं। लेकिन ऊंचा मनुष्य क्या होता है, अपने कर्मों से होता है। जिसके कर्म अच्छे होते हैं वही ऊंचा व्यक्ति समाज के अंदर कबीर मानता है, ठीक है। जिसके अच्छे गुणों के कारण ही वो संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वही एक महान व्यक्ति होता है। अब हम बेटा MCQ रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कवि के अनुसार संत सुजान कौन हो सकता है। यानी कि बेटा जो संत होता है वो अच्छा कौन कहलाता है। अच्छा संत कौन कहलाता है, जो निष्पक्ष भाव से प्रभु की भक्ति करता है, स्मरण करता है प्रभु को, वो सच्चा संत कहलाता है। कबीर के अनुसार निर्गुण ब्रह्म कहाँ मिलता है। तो बेटा निर्गुण जो ब्रह्म होता है वो पृथ्वी के कण कण में सर्वत्र सभी जगह मिलता है। नेक्स्ट कहता है मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, पद में कवि ने कबीर को कहाँ ढूंढने के लिए कहा है। तो बेटा कवि ने ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढने के लिए मनुष्य को प्रेरित किया है। ज्ञान की आंधी के आने से क्या समाप्त होता है। जो बेटा भ्रम है, जो हमारे विकार हैं हमारे अंदर, वो सारे के सारे हमारे दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं जब हमें भक्ति रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अज्ञान का अंधकार किस ज्ञान रूप से नष्ट होता है। तो बेटा सूर्य। नेक्स्ट कहता है कुबुद्धि का भांडा फूटा से क्या अभिप्राय है। कुबुद्धि होती है बेटा बुरी बुद्धि, यानी कि जो मनुष्य क्या करता है, पीठ पीछे दूसरों की बुराइयां करता है, भेद खुल जाता है उसका। नेक्स्ट कहता है तृष्णा रूपी छप्पर को ज्ञान ने कैसे गिरा दिया। तो बेटा ज्ञान रूपी आंधी से वो गिर गया। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना में भान क्या है। भान हमारा सूर्य का पर्यायवाची है भाई। नेक्स्ट कहता है कवि भी व्यक्ति की पहचान उसके किस से होती है कवि के अनुसार। तो बेटा कर्म के अनुसार। काबा किन का पवित्र स्थान है। तो बेटा मुसलमानों का। झक मारना क्या होता है बेटा, समय नष्ट करना।
ठीक है। नेक्स्ट कहता है आंधी पीछे जो जल बूठा में, बूठा क्या है? बूठा होता है बेटा बरसना। कवि ने संसार को किसका रूप माना है? समान का माना है। प्रेमी को प्रेमी मिले से क्या होता है? विष अमृत हो जाता है। नेक्स्ट कहता है हस्ती चढ़िए ज्ञान को में, हस्ती क्या है? हाथी है बेटा। हाथी को किसका रूप दिया गया है? ज्ञान की विशालता का। सांसारिक प्राणी किस झगड़े में उलझे हुए हैं? पक्ष विपक्ष में बेटा, हिंदू और मुसलमान के फेर में। खोजी को परमात्मा कितनी देर की तलाश में मिल जाता है? जो खोजी मनुष्य होता है बेटा, अगर परमात्मा को खोजना चाहे तो उसे पल भर में ही वो मिल जाता है। तो बेटा ये हमारे चैप्टर के एमसीक्यू थे, इसकी एक्सरसाइज थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बेटा अच्छे से समझ में आ जाए तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी परीक्षा में हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत।